जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का तो चलिए हम लोग आज मैथमेटिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यह क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 880 रुपये तथा 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाती है, वह धनराशि होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 वर्ष में 880 रुपये हो जाती है, यानी ये क्या है, हमारा टाइम है, और ये 880 हमारा क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, और यहाँ पे 3 वर्ष है, टाइम है, और फिर वही मिश्र धन है। तो यहाँ डिफरेंट जो है 3 और 2 का डिफरेंट, यानी कि टाइम में 1 वर्ष का मतलब डिफरेंट गैप गिर रहा है, वही 1 वर्ष का जो डिफरेंट ये मिश्र धन में निकाल देंगे तो वो हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो होगा क्या, देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का जो है मिश्र धन हमारे पास क्या है, 920 रुपया है। ठीक है, और उसके बाद 2 वर्ष का ये मिश्र धन हमारे पास क्या है, 880 रुपया है। अब ये दोनों का डिफरेंट कर दीजिए, यानी घटा दीजिए, 3 में से 2 गया 1 वर्ष, और 1 वर्ष में जो हमारा ये राशि निकल के आया, क्या निकल के आया, 12 8 4 12 है ना, और बाकी वैसे क्या 0, यानी 40 रुपये जो हमको हमारा निकल के आया, ये 40 रुपये 1 वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज 40 रुपये हो गया। तो हम यहाँ पे दोनों में से किसी का ब्याज इंटरेस्ट जोड़ लेंगे, चूंकि ये साधारण ब्याज है। तो 3 वर्ष का ब्याज हमारे पास क्या हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा, है ना। तो 920 में से 120 घटा दीजिएगा, ये हमारा 800 रुपया क्या निकल जाएगा, ये हमारा मूलधन निकल जाएगा। फिर उसी तरह से अगर 3 वर्ष में आप देख रहे हैं, 2 वर्ष का देखेंगे तो वही चीज़ आएगा, ये 80 रुपया हो जाएगा, 40 दूना 80, तो ये 800 रुपया यहाँ से हमारा ये हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो दोनों कंडीशन में हमारा मूलधन 800 रुपया हो गया। 800, इसका ऑप्शन जो जाएगा डी फॉर डाउट क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए। यदि 4 पर पावर 4r + 1 बराबर 1/64 हो तो r का मान होगा। ये सिंप्लीफिकेशन करनी का सिंप्लीफिकेशन है, इसको देखिए कैसे बनता है। आप पहले बनाने का कोशिश कीजिए, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 पर पावर 4r + 1, ठीक है, बराबर क्या है, 1/64। देखिए ये जो ऐसा जब दोनों तरफ रहे और यहाँ पे खोज रहा है क्या, r का मान, तो दोनों तरफ जो ये 4 है बेस, इसी के घात में इसको ही तोड़ने का कोशिश कीजिए। तो 4 पर r + 1 पावर है, और ये हमारा 1/4 पर पावर क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, यानी पावर 3 हो जाएगा, 4 पे पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 को 4 गुने 4 4 गुने 4 इस तरह से 3 बार करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब चलिए 4 पर पावर 4 r + 1 बराबर, ये पावर अगर ऊपर में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर माइनस में चला जाता है, ये आप करनी में पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी बेस 4 है और यहाँ पे भी बेस 4 है, इसलिए पावर हमारा समान हो जाएगा। तो पावर समान हो जाएगा, यानी 4r + 1 बराबर -3, और यहाँ से 4r बराबर -3 -1, अर्थात क्या हो जाएगा, r बराबर ये -3 -4 हो जाएगा, तो -4/4, अर्थात ये हमारा -1 रिजल्ट निकल के आया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हमारा बी निकल के आया, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, वह राशि स्वयं की तिगुनी कितने समय में होगी। ये सिंपल इंटरेस्ट का जो है हिसाब है, इसको देखिए, बनाइए आप लोग। चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन निकालते हैं, इसका कैसे निकलता है। तो साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी होती है, और वह राशि स्वयं की तिगुनी कितने समय में होगी। तो स्वयं का कितना बोल रहा है, तिगुना, तो इसका शॉर्टकट मेथड है, तिगुना है तो कितना निकालना है, 3 गुना। मान लिए वह राशि जो है हमारे पास क्या है, 100 है, तो 3 गुना यानी 300 हो जाएगा वो। ठीक है,
और 300 ये मिश्रधन हो गया, तो 100 माइनस 100 मूलधन हम मान लिए थे। सपोज दैट 100 हम लोग क्या मान लेते हैं, 100 उसका मूलधन है। तो 300 माइनस 100 कर देंगे तो ये 200 उसका क्या निकल जाएगा, हमारा जो है ब्याज निकल जाएगा। 3 गुना, स्वयं की 3 गुना। पहले लास्ट जो देखते हैं ये ऑप्शन, इसको पकड़ना है। 3 गुना तो 300 माइनस 100, और 10 वर्ष में स्वयं का 2 गुना, तो 2 गुना यानी कि 200 माइनस 100, ये भी इंटरेस्ट हुआ। और समय कितना है, 10 वर्ष का डिफरेंट है, तो 10 वर्ष का यहाँ पे लगा दीजिए गुना में, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो 300 में 100 चला जाएगा, 200 बटे 100 गुने 10, अर्थात 10 दहें 100, 20 दहें 200, अर्थात आपके पास 20 वर्ष निकल के आया, यानी यही टाइम लगेगा 20 वर्ष। बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 13 और 11 प्राप्त होते हैं, तो यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त होगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक अगर ये सब चीज़ें रहेगी तब ये सब क्वेश्चन आप बना पाइएगा, आसानी से बना दीजिएगा। तो होता क्या है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग भागफल और भाग शेष देख लेते हैं। तो क्या है, दो संख्याओं को 17 से भाग दिया जाता है, 17 से भाग दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद 17 से कोई भी संख्या को भाग दीजिएगा तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है। तो मान लीजिए संख्या को के संख्या है और उसको हम लोग भागा करते हैं, ठीक है। तो के हमारा है संख्या और 17 से भाग किया हम उसको, तो मरते हम लगा दिए, सपोज दैट 1 मरते लगा दिए। तो के का मान अगर निकाला जाए तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 17 गुने 1 और जोड़ 13, अर्थात ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 17 3 20 और 10 30, के का मान 30 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक है एकदम, हम लोग आपको दिखा रहे हैं, हालांकि हिसाब एक लाइन में बन जाता है, इसमें कोई नहीं। तो 17 संख्या के था, 1 मरते लगाए तो 17 के का मान आप जानते हैं, भाज बराबर भागफल गुने क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये हो गया हमारा भाज और ये भाजक है और ये भागफल है और ये शेष। तो भाज बराबर यानी के बराबर 17 गुने 1 जोड़ 3 यानी 30। पहली संख्या हम छोटी से छोटी संख्या ले सकते हैं, 17 को एक बार कम से कम लगा सकते हैं, बड़ी से बड़ी जो भी लगा सकते हैं आप। तो एक बार लगाए 30 आया। उसी तरह से दूसरा जो हम लेते हैं संख्या, मान लीजिए जाए 17 से भाग देते हैं, दूसरी संख्या मान लीजिए जाए K1 है और इसमें हम लोग भाग एक बार फिर देते हैं, तो शेष हमारा क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो इस तरह से K1 हमारे पास निकल के आएगा 17 गुने 1 और जोड़ 11। दूसरी संख्या जो हमारे पास निकल के आएगा 17 1 18 10 28, ठीक है। अब देखिए ये हमारा, हम दो संख्या ले लिए, कम से कम एक बार भाग लगा करके, अब 2 बार भी लगाइएगा 3 बार भी भाग लगाइएगा, सेम वही चीज़ें आएगा। तो के का मान 30, पहली संख्या 30 हो गया, दूसरी संख्या हमारे पास 28 निकल गया। अब कहता है कि अब देखिए भाग भी दीजिएगा तो वही हमारा 13 शेष इसमें बचेगा और इसमें 11 शेष बचेगा, दोनों कंडीशन हम फुलफिल कर रहे हैं। अब कहता है यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को, तो योगफल अर्थात 30 और 28 को जोड़ करके हम लोग भाग लगा देंगे, 8 58, और भाग इसको कितना से दे देना है, 17 से। तो 17 तिया 51, 51 7 58 यानी 7 हमारे पास शेष बच जाएगा, ठीक है। इसमें 58 में 17 से भाग देंगे तो हमारे पास शेष बच जाएगा सी, ऑप्शन जो आपका आया सी फॉर चैलेंज फॉर यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन है, ये रूट के अंदर है, वर्गमूल है, तो ये यहाँ पे आपको अंदर की क्रिया करके गुना भी जो है जो भी है और उसके बाद जो है इसका वर्गमूल निकाल देना है। चलिए इसको बनाइए तो देखते हैं। तो 4 एकम 4, 1 5 5 बटे 4, ठीक है। उसके बाद गुना 64 बटे 125 गुना 144 बटे 100 कर देते हैं, ये दशमलव हटा देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है सभी अंडर रूट है। अब 4 से इसको काट देते हैं, 4 16 64, अब 25 बचे 25 से, ठीक है। अब 16 बटे 25, 16 का वर्गमूल आपके पास 4 आएगा, अब 25 का वर्गमूल 5 और 44 का वर्गमूल हमारे पास आ जाएगा 12 और 100 का वर्गमूल 10। अब जो है करता है तो काट दीजिए, नहीं तो भागा दे दीजिए, लेकिन अगर करता है तो काट दीजिए। एक बार में 2 छक 12 और 2 पचे 10, अर्थात 6 चौ
24/25, यही आपका आंसर हो गया 24/25, यानी बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के योगफल का एक गुणनखंड है? प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, तो प्राकृत संख्या हमारा क्या होता है, 1 से स्टार्टिंग होता है और वो 25 तक जाना है, इसी का हमारा योगफल पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 इस तरह से योगफल, और योगफल नहीं पूछ रहा है, योगफल में जो है निम्नलिखित 4 विकल्प दिया हुआ है, उसका एक गुणनखंड कौन सा है ये कह रहा है। तो आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे प्राकृत संख्याओं के, लगातार प्राकृत संख्याओं का या n प्राकृत संख्याओं के, लगातार n प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2, यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो n का मान यहाँ पे क्या है, 25 है, और ये क्या हो जाएगा 25 और 1 26 अब बटे 2, ठीक है। तो 2 से ये काटिए तो 13, देखिए कि ये जोग में जो है हमारा 13 एक गुणनखंड है। ऑप्शन बी फॉर बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछ रहा था, वही योगफल का एक गुणनखंड है, तो योगफल का गुणनखंड 25 × 13 आपको करना होगा, तो 13 एक गुणनखंड हमको मिल रहा है, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो इस तरह से आपका आंसर बी आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, 21 से 51 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योगफल है। चलिए देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, लगातार सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2 × n/2 + 1, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे क्या है 21 से 51 तक का निकालना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4, इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा 51 तक चलेगा, और यहाँ पे बीच में कहीं पे 21 आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए एक ही फॉर्मूला से हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, हालांकि इसके लिए अलग फॉर्मूला भी है, लेकिन जो है हम लोग एक ही फॉर्मूला से। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो हमारा लास्ट जो है यहाँ पे 1 से 21 के बीच में जो हमारा लास्ट सम संख्या जो आएगा ये 20 आएगा, ठीक है। लास्ट सम संख्या 21 के जस्ट पहले जो हमारा क्या आएगा 20 आएगा, और 51 के पहले जो है लास्ट हमारा सम संख्या क्या आएगा 50 आएगा। सम संख्या का मतलब जानते होंगे कि 2 से जो भाग लग जाए, तो 51 के पहले 50 आ जाएगा और 21 के पहले 20 आ जाएगा, ठीक है। तो हम जो क्या करते हैं, पहले 1 से 51 तक की सम संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। तो 50/2 गुणे 50/2 + 1, और इसमें क्या करते हैं, ये 20 तक की सम संख्याओं का योग हम लोग माइनस कर देते हैं। 20 तक की सम संख्याओं का माइनस कर देंगे तो 20/2 और 20/2 जोड़ 1। तो इस तरह से आप देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 25 आ जाएगा, और इसका सिंप्लीफिकेशन जब कीजिएगा 50 2 52/2 गुणे 26, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, और 20 2 22/2 यानी ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 26 × 25 कर दीजिए, 25 × 6 150, बाकी हाथ में 15, 25 दूना 50, 10 7 5 65, 650 माइनस 110 हो जाएगा, और ये हमारे पास निकल के क्या चला आएगा 540, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एक ही फॉर्मूला का उपयोग करके जो है उसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं पहले, ये 90 नहीं है इसमें। 5.76 पर रेकरिंग है, आवर्त है, तथा 2 पर रेकरिंग का अंतर क्या है, ठीक है। ये दोनों का जो है अंतर पूछ रहा है, यानी घटाव करना है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 5 दशमलव के बाद 7 रेकरिंग है, तो इस ऐसे जब हिसाब आए तो हम आपको बता चुके होंगे, वीडियो में देखे होंगे, 7 कम से कम 5-6 बार आपको 6 बार कम से कम लिखना होता है, ठीक है। 2 4 1 2 3 3 दूना 6 बार हो गया, लमसम हो गया। चलिए अब उसी तरह से 2.333 इस तरह से लिख दीजिए, कम से कम 6 बार आपको लिखना होता है, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3, 7 में से 3 जाएगा 4, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया क्या
7 में से 3 गया 4, सॉरी 4, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 3 दशमलव, देखिए अब क्या है, रिपीट संख्या क्या है, देखिए 4 3 4 3 4 3 4 3 रिपीट है, इस पे आवर्त हो जाएगा हमारा 3.43 पर आवर्त, यही हमारा उत्तर हो जाएगा 3.43। डी फॉर डाउट क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेकरिंग वाला 10 घटाव जोड़ बनाते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए अनुक्रम 36 81 144 225 256 441 में गलत जो है पैटर्न में फिट न होने वाली संख्या क्या है। अब इसको जो है ये सीरीज का हिसाब है, नंबर सीरीज जो होता है वो एक चैप्टर होता है आपको अरिथमेटिक में, उसको उसमें ये सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। देखिए यहाँ पे जब ऐसी संख्या है तो आपको देखिए संख्या का जब भी हिसाब आप बनाइएगा तो स्क्वायर क्यूब ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए, तभी आप जो है सीरीज पैटर्न को पकड़ सकते हैं। तो 36 है, 6 छक 36, 9 9 81, बरबरे 44, 15 15 225, 16 16 256, ये सब चीज़ें हो रहा है। 21 21 441 ये हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायरिंग चल रहा है। अब चलता है स्क्वायरिंग कैसे है, ये सब चीज़ें हमको पहले अब यहाँ पे देखना होगा। तो ये क्या हो रहा है, देखिए इस पैटर्न में जो बातें हो रही है, 6 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ 9 का स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ 12 का स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है 15 का स्क्वायर, और यहाँ 16 का स्क्वायर, और यहाँ 21 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, 6 छक 36, 9 9 81, बरबरे 44, 15 15 225, 16 16 256, 21 21 441। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब जो है इस नंबर में आपको जो है दिमाग लगाना है, सिस्टम क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग इस नंबर में सिस्टम क्या हो रहा है। तो 6 में 3 जोड़ करके स्क्वायरिंग कर रहा है, फिर 9 में 3 जोड़ करके स्क्वायरिंग कर रहा है 12, 12 में 3 जोड़ करके 15 का स्क्वायरिंग कर रहा है, और 15 में फिर 3 जोड़ करके स्क्वायरिंग करना था, तो हमारे पास संख्या क्या आता है 18 का स्क्वायर। यहीं पे पकड़ा गया, ये फॉल्ट है। ठीक है, ये संख्या पैटर्न में गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ है, तो 16 का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर अर्थात 256, चूँकि ये पैटर्न सब चल रहा है और यहाँ पे भी पैटर्न जब बैठाते तो 18 का स्क्वायर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे हो रहा है क्या जो है 16 का स्क्वायर, इसलिए हमारा जो है ये 16 का स्क्वायर यानी 256 जो है यहाँ पे पैटर्न में गलत बैठा हुआ है ना। तो ये जो है हमारा ऑप्शन हो गया डी फॉर डाउट क्लियर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि का प्रतिशत क्या होगा। ये सब ऐसे सब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप जो है सीधा से 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य तो यानी सीपी लिख दीजिए यहाँ पे, और कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 16 एसपी के बराबर। अब जो है यहाँ पे सीपी बटे एसपी कर दीजिए, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 16 बटे 10। ये हमारा जो है सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, है ना, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य हमारा अधिक है और विक्रय मूल्य कम है, इसलिए हानि हो रहा है। स्वाभाविक है, क्वेश्चन भी आपका हानि प्रतिशत ही पूछ रहा है। तो हानि क्या हो रहा है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य, तो 16 माइनस 10 यानी कि 6 गुने 100 बटे क्रय मूल्य आपका क्या था 16। ठीक है, अब इसको काट दिए, 4 चौक 16, 4 25 100, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 25 तिया 75 बटे 2, अर्थात ये कितना हो गया 37%, है ना, 37.5%। ये आपका हानि निकल गया, 37.5% हानि निकल गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25%, 20% तथा 10% के 3 क्रम बार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा निकालिए। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक ही साथ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 25%, 20% तथा 10% के समतुल्य एक बट्टा। तो चलिए सबसे पहले इस दोनों बट्टे को हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या निकालते हैं, 25 जोड़ 20 माइनस 25 गुने 20 बटे 100, ये दोनों को एक साथ लेकर के हम लोग इस दोनों का एक बट्टा निकालते हैं। तो ये निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 4 पचे 20, अर्थात 25 20 45,
-5, अर्थात इस दोनों के लिए समतुल्य एक बट्टा अगर एक छूट देगा तो 40% का छूट देगा, और 25% 20% अलग अलग छूट देगा तो दोनों बराबर होगा। अब 10% बच गया तो अब यहाँ से निकाल दीजिए 40 गुने, सॉरी गुना नहीं, जोड़ 40 जोड़ 10 माइनस 40 गुने 10/100, अर्थात एक जीरो से यहाँ एक जीरो से यहाँ, अर्थात 50 माइनस 4, ये हमारे पास क्या निकल के आ गया 46 4 50, यानी 46%। ये तीनों के लिए एक छूट जो हमारा, ये तीनों के लिए जो एक छूट बनेगा सी फॉर चैलेंज फॉर यू, है ना, 46% आपका ये आंसर आएगा सी। चलिए दूसरा है, किसी उपकरण के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% का ह्रास हो जाता है, 3 वर्ष के बाद उपकरण का कितना अवमूल्यन होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सा इस एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कि 20% ह्रास हो रहा है, 20% जो है कमी हो रहा है, ध्यान दीजिएगा 20% कमी हो रहा है। तो 20% कमी का मतलब हो गया, 20% का मतलब होता है 1/5 फ्रैक्शन में, ठीक है। कमी का मतलब ये माइनस हो जा रहा है, तो 5 - 1 यानी 4/5, यानी हमारा कोई भी वस्तु का जो मूल्य था 5 था, अब जो है वो 4 हो रहा है। और कितने वर्ष तक होगा, ये 3 वर्ष तक होगा, 3 वर्षों तक ये होना है। तो अर्थात 3 वर्षों तक होगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 होगा, पहला वर्ष में 5 से 4 हुआ, फिर दूसरे वर्ष में 5 से 4 होगा, फिर तीसरे वर्ष में 5 से 4 होगा, अर्थात 125। और ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 चौके 64, यानी 125 से हमारा वस्तु क्या हो गया 64 रुपये पे चला आया, ठीक है। जो भी कीमत है या जो भी चीज़ें हैं 125 से 64 रुपये पे चला आया। तो हमारे पास प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी 125 में से जो है 64 माइनस कर दीजिए, और कितने पर, तो 125 पे हो रहा है, और प्रतिशत कमी खो रहा है गुने 100, ठीक है। तो 125 में से 64 माइनस कर दीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 61, है ना, 4 1 5 6 6 12, ठीक है। और गुने 100 अब बटे 125, ठीक है। 25 25 25 से 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 4 एकम 4 और 4 6 24, यानी 244/5, अर्थात 5 चौके 20 4 24 5 40 4 5 40, 48.8% का जो है हमारे पास कमी आ जाएगा, अर्थात 48.8 का कमी। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया, अचीवमेंट योर गोल। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे, वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे ताकि उससे 20% का लाभ हो। 20 दर्जन अंडे खरीद रहे हैं, ठीक है, और एक अंडा करके वो उसको बेचना है, वह प्रति अंडा, ध्यान दीजिएगा, प्रति अंडा बेचना चाह रहा है। तो 20 दर्जन जब खरीदेगा तो 20 दर्जन, 1 दर्जन बराबर 12 अंडे, 20 गुने 12, है ना, कितना में खरीदा, वो 720 रुपये में खरीदा, और उसको बेचना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस 20% का लाभ लेना है, तो 120/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। ये 12 से हमारा 12 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं, इस 20 को पकड़ के उधर ले चल जाते हैं, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, है ना, और ये 72/20 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एक अंडा हमें बेचना है, ये अंडा एक बेचना है 72/20 रुपये में, अर्थात 2 × 20 2 36 72, यानी कि 3 रुपये 60 पैसे में हमको एक अंडा बेचना होगा। यानी एक अंडा का कीमत जो है बिक्री मूल्य होगा हमारा 3 रुपये 60 पैसे, यानी सी फॉर चैलेंज फॉर यू, सॉरी सी नहीं होगा ऑप्शन, 3 रुपये 60 पैसा, डी फॉर डाउट क्लियर, डी फॉर डाउट क्लियर, 3 रुपया 60 पैसा। चलिए उम्मीद है कि समझ रहे होंगे हिसाब को। आगे चलिए, मीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है, सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। चलिए सीता की आय क्या है, मीता की आय किससे अधिक है, सीता की आय से 25% अधिक है। सीता 100 है तो ये 120 है। सीता की आय मीता की आय से जो है कितने प्रतिशत कम है। अब कमी पूछ रहा है, किस, तो सीता की आय किससे, मीता की आय से, ध्यान दीजिएगा ये मीता की आय से, है ना। ये चीजें आपको से कंपैरिजन जिससे करे, से यानी जिसके साथ मीता की आय से, जिसके साथ से लगा हुआ रहे वो नीचे जाता है। तो 125 में से 100 चला जाएगा, यानी 25 बच जाएगा। और किससे,
तो मीता से, तो मीता बराबर यानी 125, 125 नीचे चला आएगा और गुने परसेंटेज में है तो गुने 100। ठीक है, तो 25 पचे 25 से 5 20 100, अर्थात ये हमारा 20% निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डाउट क्लियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:5 हो तो ए अनुपात ए प्लस सी किसके बराबर होगा? कुछ नहीं है, ये सीधी सी बात है। ए अनुपात बी लिखेंगे, बी अनुपात सी लिखेंगे। लिखे तो ए अनुपात बी यानी 3:4 लिख देंगे। ठीक है, और बी अनुपात सी 6:5। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आप लोग पढ़े हुए कि 2 अनुपात रहता है, ए और बी और सी। इस तरह से हम लोग को जो है कंपेरिजन करके उसको एक साथ कैसे बनाते हैं। तो ये यहाँ पे खाली जगह है तो ये 4 के बगल में ये 4 यहाँ पे बैठ जाएगा। ये 6 बगल के खाली जगह है तो 6 यहाँ आकर के बैठ जाएगा। इसका गुना कर दीजिए, 18:24:20 और 2 से कटेगा, 2×18, 2×12 = 24, 2×10 = 20, अर्थात ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आया 9:12:10। अब पूछ रहा है क्या ए अनुपात ए प्लस सी, तो ए का मान 9, ए का मान यहाँ से 9 और ए प्लस सी यानी कि 10 और 9 19, यानी 9:19। ठीक है, 9:19 सी ऑप्शन, यानी सी फॉर चैलेंज फॉर यू। ठीक है, तो राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई क्या है? राम और रहीम, ठीक है, राम की ऊंचाई 7:8, तो यदि रहीम की ऊंचाई, रहीम यानी कि 8 66 इंच, तो 8 इकाई बराबर 66, तो 1 इकाई बराबर 66/8, इसलिए 7 इकाई बराबर क्या हो जाएगा? तो 66 × 7/8 काट दीजिए, करता है तो ठीक है, नहीं तो आप जो है डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो 7×6 = 42 के 2, 7×6 = 42, अचार 46/8, 8×5 = 40, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ए फॉर अचीव योर गोल। ठीक है, अचीव योर गोल 57.75। चूंकि 8×5 = 40, 5 आ रहा है, इसलिए 5 किसी ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ए होगा, ये डिफिनिट है। चलिए अगला क्वेश्चन। 3/5% में व्यक्त करने पर है, 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, तो कुछ नहीं, 3/5 × 100 कर दीजिए, यानी इसका 60% निकल गया। बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि आप एक मकान 50,000 रुपये में खरीदते हैं और 80,000 रुपये में बेचते हैं तो आपका प्रतिशत लाभ क्या है? कुछ नहीं, 80,000 में 50,000 में खरीदे और 80,000 में बेचे, तो यानी कि हमारे पास लाभ कितना निकल के आएगा? 30,000 आ गया। अगुने 100 कितना पे लाभ हुआ? 50,000 पे हुआ। तो 4 0 खत्म, 5 से 20 खत्म, 100 खत्म, 20 दिया 60%। सी फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है तो वो 7500 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा? कुछ नहीं, ये परसेंटेज निकाल दीजिए। 7500 का 28% क्या होगा? ये कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? अब 69 × 28 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2100। ठीक है, 2100 रुपये उसका कमीशन हो गया। ए फॉर अचीव योर गोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 गुने ब्रैकेट के अंदर 3/4 बराबर है। तो देखिए ये सब चूंकि आपका एक क्रम विनिमय नियम होता है, जो कि हमको लगता है 6 7 में होता है, जोड़ घटाव गुना भाग का सभी का, उसी पे आधारित है। तो 2 × 3, और इसको जब 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 × 3 भाग 2 × 4 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, 2 × 3 और फिर 2 × 4 भागा में ये आ जाएगा। ये दोनों का मान वही होगा, 2 × 6 और 2 × 8 भाग इतना हो जाएगा, 2 × 6 और 2 × 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डाउट क्लियर। अगला क्वेश्चन। यदि 24 और 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे। ठीक है, 24 और 32 में से क्या है? 8 घटा दीजिए। तो 24 में 8 घटेगा तो 16 8 24, और 32 में से 8 घटेगा तो 24 हो जाएगा। और इसका रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, -8 करना था तो 8 घटा दिए, 16 बचा, ये 24 बचा। तो क्या बचेगा? 8 दूना 16, 8 तिया 24, यानी 2:3, अर्थात 2:3 ए
अचीव योर गोल। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 2624 है। इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक है। तो 50 छात्र कितना प्राप्त करता है? 2624, 2624 बटे 50, अर्थात एक छात्र क्या है? औसत वही पूछ रहा है, प्राप्त औसत, तो यानी कुल अंकों का योग बटे कुल छात्रों का योग। तो कुल छात्रों का योग 50 से भाग दे दीजिए, तो 5 × 5 = 25, अर्थात ये भी आ जाएगा आपका क्या है? 52.48। 5 × 5 = 25, यानी कि 5 किसी में नहीं है, बी में है, यानी बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। तो थैंक यू। इस तरह से हमने जो है आपको मैथमेटिक्स का सेट दिखाया, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब आगे का वीडियो जो है वो आरडी सर के द्वारा रीजनिंग देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।